Hi friends, today let us know how our body maintains its normal temperature. हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है. Depending upon the body temperature, living beings are classified into two groups. One is homeothermic animals, another one is poikilothermic animals. लिविंग बीइंग्स को टू ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. एक है होम्योथर्मिक एनिमल्स और एक है पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स. होम्योथर्मिक एनिमल्स, these animals are also known as warm-blooded animals. In these animals, the body temperature is maintained at a constant level irrespective of environmental temperature. Birds, mammals, and human beings are examples for homeothermic animals. So, homeothermic animals को warm blooded animals भी कहते हैं और इन एनिमल्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है. भले कितना भी एनवायरमेंटल टेम्परेचर हो, ये बाहर का टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो या फिर कम हो, पर वो एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. इसके लिए एग्जांपल्स हैं बर्ड्स, परिंदे और मैमल्स और ह्यूमन बीइंग. पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स, these animals are also known as cold-blooded animals. In these animals, the body temperature is not constant. In them, it varies according to environmental temperature. Examples for this are amphibians and reptiles. पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं. इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है. जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा. जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इन एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा. इसके लिए एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. Body temperature can be measured by placing the clinical thermometer in different parts of the body like mouth, axilla, rectum and over the surface of skin. मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से अलग अलग पार्ट्स से ले सकते हैं. जैसे माउथ होगा, मुंह होगा, एक्जिला होगा, रेक्टम होगा और त्वचा से भी हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं. द टेम्परेचर कलेक्टेड फ्रॉम द माउथ इज़ नोन एज अ ओरल टेम्परेचर. द टेम्परेचर विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एक्जिला इज़ नोन एज अ एक्जिलरी टेम्परेचर and the temperature which is collected from rectum is known as a rectal temperature and from over the skin is known as a surface temperature. जो टेम्परेचर हम लोग माउथ से लेते हैं यानी मुंह से जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उसको ओरल टेम्परेचर कहते हैं. जो टेम्परेचर हम लोग बगल से लेते हैं उसको एक्सिलरी टेम्परेचर कहते हैं और जो टेम्परेचर हम लोग रेक्टम से लेते हैं उसको रेक्टल टेम्परेचर कहते हैं और जो टेम्परेचर हम लोग सरफेस ऑफ द स्किन मतलब जो त्वचा से लेते हैं उसको सरफेस टेम्परेचर कहते हैं. एक्सिलरी टेम्परेचर इज़ 0.3 to 0.6 degree Celsius or 0.5 to 1 degree Fahrenheit lower than oral temperature, whereas rectal temperature is 0.3 to 0.6 degree Celsius or 0.5 to 1 degree Fahrenheit higher than oral temperature. ये जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है ये 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर से कम रहता है और वही रेक्टल टेम्परेचर जो 0.3 टू 0.6 डिग्री सेल्सियस और 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है. नाउ कमिंग टू रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी अपने तापमान को कैसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन करती है. द बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से
हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होती है। दिस हाइपोथैलेमस सेट्स नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को फिक्स कर दिया होता है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस पर इसको फिक्स कर देता है। दिस हाइपोथैलेमस हैज़ 2 centers which regulate body temperature. One is heat loss center and another one is heat gain center. ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसके अंदर 2 सेंटर्स होते हैं जो इस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। एक है हीट लॉस सेंटर और एक है हीट गेन सेंटर। Heat loss center. This center is situated in anterior hypothalamus. ये जो heat loss center है ये anterior hypothalamus में है। The neurons of anterior hypothalamus are sensitive to heat. So when the body temperature increases, the warm blood stimulates the heat sensitive neurons. These centers decrease the temperature by 2 methods. One is by increasing sweating and next is by decreasing heat production. ये जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है इसके अंदर के नर्व सेल्स हीट को सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है हमारा ब्लड गर्म होने लगता है और ये वाला जो गर्म ब्लड है ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। ये जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है ये 2 मेथड्स में बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है। एक है बाय इंक्रीजिंग स्वेटिंग, मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, और दूसरा है बाय डिक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन, हमारे बॉडी का हीट प्रोडक्शन को कम करता है। Next is heat gain center. It is also known as a heat production center. This is situated in posterior hypothalamus. This part of neuron are sensitive to cold. When body temperature decreases, the heat gain centers become active and they increase the temperature by 2 methods. First is it prevents heat loss from the body by vasoconstriction in skin and reducing blood flow, and there will be decrease in sweating. Second is by increasing heat production. Heat production is increased by shivering and metabolic activities are increased. So हीट गेन सेंटर, इसको हीट प्रोडक्शन सेंटर भी कहते हैं, ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में रहता है और इस पार्ट के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कोल्ड को सेंसिटिव रहते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तब हीट गेन सेंटर्स टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को 2 मेथड में इंक्रीज़ करते हैं। एक है हीट लॉस को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? वो है बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब ये जो स्किन के अंदर जो वैसल्स रहते हैं उनका कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं जिससे ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और स्वेटिंग को कम कर देते हैं और बॉडी के हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे इंक्रीज़ होगा? वो है बाय शिवरिंग, मतलब पर्सन कांपने लगता है, कांपने से बॉडी का हीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, और बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उनको ज़्यादा कर देता है। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है हीट लॉस सेंटर एक्टिव हो जाता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है, और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, हीट गेन सेंटर एक्टिव हो जाता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, और इस मैकेनिज़्म से हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।